साल 2024 की नीट परीक्षा में गोल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। झारखंड राज्य के टॉपरों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आने वाले सभी छात्र गोल के थे। इतना ही नहीं, झारखंड के टॉप 10 रैंकधारियों में 6 छात्र यानी रैंक 1, 2, 3, 4, 6 और 8 गोल इंस्टीट्यूट से थे। इस उत्कृष्ट परिणाम के चलते अब लोग गोल को एक नए नाम से जानने लगे हैं, गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। देश को 17,000 से अधिक डॉक्टर देने वाला गोल संस्थान, और फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं गोल संस्थान के संस्थापक विपिन सिंह। सर, 4 मई को नीट की परीक्षा होनी है। इससे पहले अब तो इतने सारे लोगों को, बच्चों को मेंटोर किए हुए हैं, किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? ये समय जो होता है लास्ट का कुछ 10 और 12 दिन का, बच्चों के साथ बहुत तनाव की स्थिति होती है। ऐसे तनाव में जो पढ़ाई उनका किया हुआ है या जो उन्होंने पिछले साल या 2 सालों की मेहनत किया है, काफ़ी संघर्ष किया है, उनके साथ उनके शिक्षकों ने, पूरे इंस्टीट्यूट के साथ, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ रहे हैं, अभिभावक उनके साथ लगे हुए, इतने लोगों की परीक्षा होती है एक साथ। एक अकेला स्टूडेंट नहीं परीक्षा दे रहा होता है। अब जाहिर सी बात है कि इन सारे तनाव और दबाव की स्थिति में बच्चे चूँकि इतने मैच्योर नहीं हैं, 15 और 20 साल के बीच के उम्र के बच्चे होते हैं, तो तनाव तो स्वाभाविक है। उन्हें लगता है कि हमने जो पढ़ाई किया है वो सब हम भूल रहे हैं, क्योंकि लास्ट फेज में भी बहुत सारे चैप्टर्स को, बहुत सारे टॉपिक को वो पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट एक साथ एट ए ग्लांस हमारे दिमाग में आ जाए। देखिए, बहुत स्वाभाविक बातें हैं, हम जो पढ़ते हैं उसको भूलते भी हैं, और भूलते जब है ऐसे समय में तो उनका कॉन्फिडेंस गिरता है। मेरा मानना है कि अब जो समय बचा हुआ है, लास्ट के जो 10 दिन, इसमें कुछ रणनीतियां अगर वो सही तरीके से बनाकर काम करें तो सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि सिलेक्शन के 2 अप्रोच होते हैं, पहले नॉलेज गेन करना और दूसरा उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का आर्ट सीखना। तो टीचर्स के साथ पढ़ रहे थे, संस्थान के साथ पढ़ रहे थे, नॉलेज उनके पास सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन उनसे गलत हो रहा है उनको आता नहीं है, क्वेश्चन आता है, बट कन्फ्यूजन में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। ये कुछ टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना होता है। जिन छात्रों ने ज़्यादा क्वेश्चन लगाया उनकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सिलेबस पूछा जाता है। एनसीईआरटी के बाहर कोई सिलेबस नहीं है, और एनसीईआरटी का स्वरूप बहुत छोटा होता चला गया। पहले 98 चैप्टर्स थे, वो घट के 98 चैप्टर से 80 चैप्टर्स पे आ गए हैं। अब तो आसान हो गया है। तो मेरा मशवरा है उन बच्चों के लिए जो तनाव के दौर से गुजर रहे हैं कि अब लड़ाई आपकी नॉलेज की नहीं, कॉन्फिडेंस की है। इस लड़ाई को बड़ी संजीदगी से लड़िए, बहुत हिम्मत और हौसले के साथ लड़िए। रिजल्ट की पूरी संभावना बनती है। जितनी पढ़ाई आपने किया है सिर्फ उसका रिवीजन करें। नया सिलेबस, कोई नया टॉपिक, नए चैप्टर्स, नए बुक्स को बिल्कुल ना देखें। घबराहट यदि हो, उसके अलग तरीके हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चंस लगाएं, देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो एक तरफ यदि सब्जेक्ट की बात की जाए तो इतने दिनों में सारे सब्जेक्ट 80 चैप्टर्स उस अंदाज में नहीं पढ़े जा सकते जैसे आप पढ़कर खुश होते हैं या जैसे आप पढ़ना चाहते हैं। तो बेहतर तरीका है कि एट ए ग्लांस या फास्ट या उस तरीके का रिवीजन आपका होना चाहिए, ताकि वो सब जल्दी में हो। फिजिक्स के लिए मेरा मशवरा आप लोगों के लिए है कि एक तरफ जितने भी फिजिक्स में आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन और रॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, टफ टाइप क्वेश्चन नहीं, कन्फ्यूजन और रॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को एक बार देख लें। सारे फार्मूला को देखते रहें। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपने लगाए हैं उसको ज़रूर एक बार देख लें, और रिकॉल डायरी या मिस्टेक कॉपी आपने बनाया है उसे देखें। फिजिक्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रह गई बात कि फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर सामने आ रहे हैं, टकरा रहे हैं और ना बने, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और पूछने की संभावना अगर होगी तो इसकी संख्या बहुत कम होगा। इसलिए ऐसे सोच करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप पूरे फिजिक्स के बहाने दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ते हैं, या फिर इसके कारण भूलने की प्रवृत्ति लगता है कि हमारे अंदर डेवलप हो रही है, तो बिल्कुल सावधान होने का ज़रूरत है। जहाँ तक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल का सवाल है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का अगर आपने प्रैक्टिस किया है, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस किया है, तो ऐसे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे आप कंसंट्रेट करें। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं। रिकॉल डायरी का रिवीजन करते रहें। और बायोलॉजी की बात जहाँ तक है, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी को एट ए ग्लांस आपको एक बार देखना है, रुक रुक कर नहीं, बहुत समय लगा कर नहीं। जितना फास्ट करेंगे उतना एक बेहतर परिणाम आएगा। साथ ही साथ मैं बताऊँ, जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए हैं बायोलॉजी में अब तक, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को एक नहीं 2 बार
3 बार, जितना हो सकता है, वैसे 1 से 2 बार हो सकता है अभी भी, ऐसे सर्कल क्वेश्चन और कन्फ्यूजन टाइप क्वेश्चंस को अगर रिवीजन करते हैं तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन में आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा। तो लड़ाई अब कॉन्फिडेंस का है, इसलिए कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखिए। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, अच्छा डाइट लेते रहिए, पॉजिटिव लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को खुश रखने के लिए अपनों के बीच में जो आपको मोटिवेट करता है उनके बीच में रहिए। अच्छे शिक्षक, अच्छे संस्थान के लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके पेरेंट्स जिनके साथ आपको बैठने से मोटिवेशन मिलता है, उन लोगों से मिलिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहना अभी के लिए आपके लिए सजेशन है। हमें लगता है कि बेहतर परिणाम इनके साथ आएगा। अब जो लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उन लोग को कैसे प्लानिंग करना चाहिए, उन बच्चों को कि हम इस क्षेत्र में अगर जाएं तो क्या रूट होना चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए, कैसे देखना होगा? मेरा मानना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए 4 साल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 9, 10th एंड 11, 12th। 9, 10th अब कैसे गुजरा मुझे नहीं जानकारी, बट अगर 10th उन्होंने किया है तो 10th के बाद तो सबसे अच्छा समय का शुरुआत होता है। जो जिन बच्चों ने 10th का एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए सुनहरा अवसर शुरू हो रहा है, और लास्ट 2 ईयर्स बचे हुए हैं। उन्हें बगैर समय गंवाए हुए सही संस्थान का चयन करें, जिनके पास सचमुच में रिजल्ट्स हैं, दिखाने वाला नहीं, सिर्फ फ़ोटो खरीद कर लगाने वाला नहीं, सचमुच में जिनके पास रिजल्ट्स है, ऐसे रिजल्ट वाले संस्थान को ढूंढें। उनके सिलेबस कैसे समय पर समाप्त होते हैं, उनका किस तरीके का केयर होता है, उनका काउंसलिंग कैसा होता है, उनका सपोर्ट कैसा मिलता है, उनके पास कितनी गंभीरता है, कितने दिनों का अनुभव है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर संस्थान का चयन करना एक बेहतर डिसीजन होता है अभिभावक और छात्र के लिए। तो 10th वालों के लिए लास्ट 2 साल मिल रहा है, तो उन्हें जितना जल्द हो सकता है अपने करियर का शुरुआत कर देना चाहिए। और साथ में जिन्होंने 12th कर लिया है, अब तो बोनस टाइम उनका जाने वाला है, तो मुझे लगता है कि यदि नीट का एग्जामिनेशन उनको देना है तो 4 तारीख के बाद तुरंत तैयारी शुरू कर लेंगे। अगर तैयारी अधूरी है तो, और बहुत अच्छी तैयारी है तो फिर तो सिलेक्शन ही होगा उनका। और जेईई मेन और एडवांस की बात अगर करें तो मेन का भी रिजल्ट आ चुका है। एडवांस के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर उसकी तैयारी उसी तरीके से एक सही रणनीति के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुल मिलाकर जो 10th और 12th में वैसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी पूरी नहीं थी लास्ट ईयर, वो अगर चाहते हैं कि अपने जीवन को एक बेहतर स्वरूप में, एक बेहतर अंदाज में सजाएं, तो अभी लास्ट राइट टाइम चल रहा है। इस समय को गंवाएं नहीं, सही रास्ते पे अपने आगे बढ़ाएं। अच्छे मार्गदर्शक के हाथ में अपने हाथ को देकर मुझे लगता है एक बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। सर, 4 तारीख को नीट की परीक्षा होनी है, 10 से 15 दिन बाकी है। ये ऐसा समय है जब छात्र सबसे ज़्यादा पैनिक मोड में रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। हालांकि उन्हें पढ़ा सब है, लेकिन उसके बाद भी वो परफॉर्म जब ठीक से नहीं कर पाते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि उससे पहले वो बहुत परेशान चल रहे होते हैं, एंग्जाइटी रहता है। उससे कैसे डील करें? बिल्कुल, ये बहुत टफ टाइम होता है उन बच्चों का जब वो तनाव में रहते हैं। उनको हमेशा ये दिखता है कि अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो रिजल्ट ना होने की जो आशंकाएं हैं उन बच्चों पे 24 घंटे दिमाग में रहता है। मतलब जितने देर उनकी नींद खुली है वो हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा तब क्या होगा। मेरा मानना है कि ये पढ़ाई को सबसे ज़्यादा बाधित करता है, क्योंकि किसी इंसान के दिमाग में अगर 90% टाइम नेगेटिव ही नेगेटिव उसके ऊपर हावी हो रहा होता है, 10% ही वो उम्मीद लेकर के बैठा हुआ है, तो 90% तो उस 10% पे हावी होगा और उसे पढ़ने नहीं देगा, उसको बेचैन करेगा। मेरा मानना है कि ऐसे समय में जब आपको तनाव हो रहा हो, एक तो सबसे अच्छा तरीका है कि PYQ लगाएं अगर पढ़ा हुआ है पहले से, और आराम से एग्जामिनेशन मोड में बैठ करके एग्ज़ाम देंगे। उनको जब उसमें परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखेगा तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात कि अभी के समय में एक तो मैंने बताया जैसा कि आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तनाव के घड़ी में आते हैं, तो वैसे कंडीशन में अपने को संयमित रखने के लिए योगा का सेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमने देखा है, इसके असर देखे हैं कि स्टूडेंट यदि कुछ जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है या भ्रामरी प्राणायाम है, ऐसे अगर वो अपने आदत में शामिल करते हैं, और कुछ ज़्यादा देर नहीं लगता है, 15-20 मिनट का ये सेशन है, यदि उस लेवल पे बच्चों से करवाया जाए तो बहुत सहज हो जाते हैं, बहुत कूल होते हैं। और देखा गया है कि ऐसे बच्चे सहजता से जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं या पेपर दे रहे होते हैं तो उनके परसेंटेज बहुत अच्छा आता है। तो मेरा मशवरा है कि अच्छा डाइट लेते रहें, प्राणायाम करते रहें। योगा करने आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कम से कम मेडिटेशन वगैरह अगर करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं तो कम से कम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करके अपने आप को शांत रखें। क्योंकि ऑक्सीजन जब आप लेते हैं ब्रेन सेल को भी मिलता है तो तनाव तो स्वतः दूर होता है। तो शांत रहने के लिए यही सब रास्ते हैं, और सबसे अच्छा तरीका अपने को समझाना, जो होगा अच्छा होगा, हमने जितना किया है
हमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो आप जब ऐसे समझाना शुरू करते हैं स्वतः, तो फिर आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर, वो फिर से सब कुछ रिटेन करता है और फिर आप सही रास्ते पे जब चलते हैं तो उसके परिणाम भी सही आते हैं। तो मेरा सजेशन यही है आप सबों से कि अपने आप को संभालिए, एक बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in